हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस पेपर को देख लीजिए। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके पास इस साल सुनहरा अवसर है फ्रेंड्स, जी तोड़ मेहनत करिए और एक सीट अपना पक्का कर लीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी 2024 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा, कंप्लीट सेशन देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब आज का सेशन हम लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। और देखिए, ये 2019 में एनटीपीसी की भर्ती पिछले बार आई हुई थी, और एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुआ था ये 2021 में पेपर स्टार्ट हुआ था। और आपको पता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है, सीबीटी मोड में होता है, और कई दिन एग्ज़ाम चलता है, कई शिफ्ट्स में पेपर होते हैं। तो ये वाला जो पेपर है ये 11/3/2021 का क्वेश्चन पेपर है। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एनटीपीसी। जो लोग आरआरबी एनटीपीसी की 2024 में तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए सेशन को। पहला प्रश्न देखिएगा कि नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर युग्मों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना आपको। अब बताइए इसमें से असंगत कौन सा है। यहाँ पर देखिएगा, आप ग्रीन टिक में जो देख रहे हैं यही इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए किस प्रकार से ये करेक्ट आंसर है। पहले आप टी और जी को देखिए, पीछे से काउंट करिए, यानी कि जेड से। जेड से अगर हम टी का देखते हैं तो जेड से टी जो है ये 7वें पोजीशन पर है। जैसे कि उंगली पर काउंट करिए, जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, भी, यू और टी। टी 7वां नंबर पर है। फिर उसी प्रकार से इधर से अगर हम फ्रंट से ABCD से काउंट करते हैं तो जी भी 7वें नंबर पर आता है। फिर उसी प्रकार से पी को अगर हम जेड से काउंट करते हैं तो पी का 11वां पोजीशन है। फिर इधर अगर हम के काउंट करते हैं ABCD से तो के का भी 11वां है। उसी प्रकार से वाई का देखिए 2 है लास्ट से, और बी का 2 है। तो ये बिल्कुल ये आपके संगत हैं। ये वाला जो है असंगत है, और आपसे असंगत ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए जे और एच राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला प्रश्न पूछा गया है। देखिए, वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है। FCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, अंग्रेजी में भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना। हिंदी में इसको बोला जाता है विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो रहा है इसका। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया है रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि भविष्यवाणी करना। ठीक है ना, भविष्यवाणी करना यानी कि भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं तो याद रखना। तो याद किसको हम लोग रखते हैं? तो जो बीत गया है भूतकाल, उसी को तो याद रखते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा, भूतकाल। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामिक स्तूप, इसका नाम क्या है? धामिक स्तूप है। ठीक है ना। धामिक स्तूप का निर्माण मूलतः खाली स्थान दिया गया, मतलब किस वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो धामिक स्तूप का निर्माण जो है यह सम्राट अशोक के समय में हुआ था। धामिक स्तूप की नींव अशोक के समय में रखी गई थी। तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए मौर्य हो जाएगा। और ये धामिक स्तूप जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये सारनाथ में है। कहाँ पर है? सारनाथ में। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, इसको हल करिएगा आप लोग। ठीक है ना। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से हल करिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, और टेलीग्राम का नाम है हमारा सक्सेस केंद्रा क्विज। ठीक है ना। सक्सेस केंद्रा क्विज सर्च करिएगा,
और देखिए जितने भी शिफ्ट्स में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 हुआ था वो सब में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए इस समीकरण को मतलब यहाँ पर जो दिया गया इसको हल करिएगा, इसका आंसर यहाँ पर दे भी रखा है, ठीक है। चलिए ये वाला देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है ना कि ये 4 आकृति इसमें दिया गया, एक तो 2 आपका यहाँ पर देख सकते हैं सर्कल है, ठीक है ना, और एक आकृति ये वाली दिया दे रखा है और एक आकृति यहाँ पर ये वाली दे रखा है, ठीक है ना, 4 आकृति है। और उसमें से कह रहा है ना कि कितने छात्र 2 से अधिक क्लबों में शामिल हुए हैं। एक क्लब ये है, दूसरा क्लब ये है, तीसरा क्लब ये वाला और चौथा क्लब ये वाला है। बताइए कितने छात्र जो हैं 2 से अधिक क्लब में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 जो है ना, 2 सर्कल में भी है, इसमें भी आ रहा है और 2 देखिए इसमें भी आ रहा है। तो एक तो 2 शामिल हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 शामिल है इसमें, ठीक है ना, और एक 8 शामिल है। तो टोटल कितने छात्र हैं जो 2 से अधिक क्लब में शामिल हैं। तो ये 3 छात्र, यही 3 आंसर दिया गया इसका, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्म क्रमशः कौन सी है। यानी कि उच्चतम तो आपको पता है एंथ्रासाइट है और निम्नतम इसमें से लिग्नाइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और सामान्य प्रकार का जो कोयला होता है उसको हम लोग बिटुमिनस बोलते हैं, ठीक है ना। एंथ्रासाइट उच्चतम किस्म का है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। चलिए फ्रेंड्स सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए इसका लसा निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है, आप लोग आसानी से उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। आंसर यहाँ पर दे भी रखा है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि मानव अधिकार के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था। ये प्रश्न भले करंट अफेयर्स का हो सकता है लेकिन आज के संदर्भ में भी ये बिल्कुल आपका प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका यूके में किया गया था, लंदन में जो है मानव अधिकार के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल लॉन्च किया गया था लंदन में, ठीक है ना। चलिए यूनाइटेड किंगडम या फिर लंदन, दोनों तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट, यहाँ पर देखिए योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू किया है। उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए करंट अफेयर्स का भी आप पैटर्न देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका एसबीआई था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है जूट को, ठीक है ना, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। स्वर्णिम रेशा इसको कहा जाता है, स्वर्णिम रेशा, ठीक है ना, स्वर्णिम रेशा, स्वर्णिम रेशा, ठीक है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है इसको। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर कह रहा है कि एचसीएफ निकालना है इसका। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे न्यूमरेटर का यानी कि अंश का, और नीचे वाला जो हर दिया गया उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और आसानी से आप निकाल लीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पर दे भी रखा है 2/81, ठीक है ना, 2/81 इसका आंसर होगा। आप लोग निकाल लीजिए, ऊपर वाले को एचसीएफ निकाल लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट में देखिए पेस्ट स्पेशल अंग्रेजी में दिएगा, डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट जो की है, कुंजी है, उसका नाम बताना है। तो देखिए ये 2 की होता है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा CTRL प्लस ALT+V, ये भी एक है आपका, ठीक है ना, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी, और एक ये भी है। तो दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है ना, दोनों आप याद रखिएगा, CTRL ALT+V और एक ALT+E+S, ये दोनों है, दोनों याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के उस पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। 2018 में दोबारा चालू किया गया, देख सकते हैं एग्जाम 21 में हुआ है और क्वेश्चन 2018 का पूछ रहा है। तो चूंकि ये अभी भी इम्पोर्टेंट है, 2018 में चालू किया गया था अप्सरा को, ठीक है ना। अप्सरा जो है ये आपका बार्क मुंबई में स्थित है, बार्क मुंबई में ये स्थित है, ठीक है ना फ्रेंड्स। दरअसल 2009 में जो है इसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसको अपग्रेड करके स्टार्ट किया गया था और इसका नाम रखा गया था अप्सरा यू। यहाँ पर तो अप्सरा लिखा ही गया है, अप्सरा यू यानी कि अप्सरा अपग्रेडेड, ठीक है ना, अप्सरा अपग्रेडेड यू, इस तरह से यू, तो याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो नेशनल हाईवे है 1 पुराना ये आपका क्रमांक है, ठीक है ना, इनमें से किस स्थान को जोड़ता है। तो NH1 जो है ये दिल्ली और अटारी को, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 में राइट आंसर दिया गया है। सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH44 हो गया है, अब याद रखिएगा इसे भी, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न जो है बड़ा पूछा जाता है।
तो ये सासाराम में है, ठीक है ना, आपको भी पता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम भी याद रखेंगे, द बंगाल गजट, ठीक है ना। 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था। जेम्स अगस्तस हिक्की था, जेम्स अगस्तस, ए फॉर अगस्तस हिक्की, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद ये आपका ट्रिगो से बहुत ज़्यादा प्रश्न है, आप देख भी लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री से अच्छा खासा प्रश्न है, त्रिकोणमिति से, तो आप ट्रिगो जो है सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। चलिए इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एनटीपीसी ने जो है इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया है, यहाँ पर इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी कि जो वर्ल्ड क्लीन अप डे जो है ना, ये अलग अलग तिथि को मनाया जाता है। देखिए इस साल जो है ये 20 सितंबर के दिन मनाया जा रहा है, ठीक है ना, 2024 वाला, तो इसीलिए इसको जो है अलग कर दिया है, मतलब इसको हटा दिया गया है। चलिए आप याद रखिएगा इस साल वाला। चलिए ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक ना। मैथ का प्रश्न सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा भारी भी मैथ का क्वेश्चन नहीं है, निश्चिंत रहिए। मैथ के लिए PDF में मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, पुस्तक लिखना, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्रिकेट क्या होगा, खेलना होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर है कि एक्स और वाई दो, एक बस है और एक कार है। बस एक्स है और बिंदु एक्स से बस और वाई से कार चलना शुरू करती है, तो क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर बस का है और 50 किलोमीटर जो है ये किसका है, आपका कार का है। ये एक दूसरे की ओर चलती है और मिलने के समय तक बस ने 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया हुआ है कार से। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, आसान है। यानी कि आप मान लीजिए कि दोनों x घंटे के बाद मिलते हैं, कितने x घंटे के बाद, तो यानी कि 60x - 50x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर अधिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, इधर 50 यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि 5 घंटा समय हमने माना हुआ है, 5 आवर हो जाएगा। अब आसानी से निकाल लीजिएगा, आपको पता है यहाँ पर घंटा भी निकल गया है, मतलब 60x हमने निकाला है। चाल बराबर क्या होता है यहाँ पर, दूरी बटा समय होता है, ठीक है ना। तो यानी कि हमने समय और यहाँ पर 60 क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। यानी कि हमने यहाँ पर आपको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय होगा 60x, तो हमने x निकाल ही लिया है, तो ये 6 × 25 30 यानी कि 300 हो जाएगा, और ये आपका 5 × 25 250 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 550 किलोमीटर, देख लीजिए जोड़ करके। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। तो जो ऑडिबल जो साउंड है ना, आपको पता है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना, दोनों तरीके से याद रखिएगा। तो न्यूनतम जो है आपका 20 हर्ट्ज तो होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 हर्ट्ज, 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, करें कि 80 किलोग्राम जो है टमाटर खरीदा था 320 रुपये, यानी कि CP कितना है इसका 320 रुपया। अब करें उस 80 किलो टमाटर को 4.5 रुपया प्रति किलोग्राम के, यानी 4.5 रुपया से 80 किलो को बेच दिया, तो गुना करिएगा इसको, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना, 360 रुपये आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, ठीक है ना, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। तो अब आपका प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना हो गया, 40 हो गया ना, 60 में तो आपका बेचा है और 20 में 320 में खरीदा था, ठीक है ना। तो आप आसानी से इसको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाकर निकाल दीजिए, 4/8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और आपका 25 चौका 100, यानी कि 25/2 हो जाएगा, यानी कि 12.5%, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स मैथ सॉल्व करिएगा आप लोग। देखिए नीचे जो है सूचीबद्ध 4 शब्द दिए गए हैं, 3 एक तरह से संगत है और एक असंगत है। तो देखिए इसमें से पिच, बाउंड्री और ग्राउंड ये बिल्कुल संगत है। एम्पायर जो है इसमें से असंगत दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इनमें से किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष जो है योजना शुरू किया था। करंट का क्वेश्चन है, उस समय जो है 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना हरियाणा ने शुरू किया हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर से 5वां है। बाईं ओर से 20वें अक्षर, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बाईं ओर से 20वां अक्षर, यानी कि बाईं ओर से कर रहा है, तो बाईं ओर से 20वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, ये पकड़िए आप। तो 20वां अक्षर आपका हो जाएगा ओ, एक मिनट रुक जाइए, 20वां अक्षर आपका टी हो जाएगा, ठीक है ना। 20वां अक्षर आपका टी हो गया। अब कह रहा है कि 20वें अक्षर की दाईं ओर 5वां, दाईं ओर 5वां, तो दाईं ओर 5वां कौन सा हो जाएगा, देखिए दाईं टी हो गया,
UVWXYZ पूरा कंप्लीट हो गया। दाई और पांचवा जो है आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये पांचवा Y हो गया, इसीलिए Y यहाँ पर आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इनमें से किसी ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक यानी कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज माना जाता है। तो ये सब लुसेंट का क्वेश्चन है। आपका जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था आपको भी पता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा कि वर्ष 2019 में इनमें से कौन सा देश शराब यानी कि वाइन के उत्पादन में सबसे बड़ा कंट्री है। तो भले 2019 है लेकिन आज के संदर्भ में भी सबसे बड़ा वाइन का जो प्रोडक्शन करता है वो कंट्री इटली ही है। अगर अभी भी प्रश्न पूछा जाए तो भी इटली इसका आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देख लीजिएगा कि सरकारी एजेंसी एनडीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एनडीसी का फुल फॉर्म आपको भी पता है क्या होता है फ्रेंड्स, पता है ना, बताइए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है और देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, ठीक है ना। 1952 में एनडीसी की स्थापना किया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। यह आप जरूर ही याद रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिए पूछा गया है कि किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का यहाँ पर गठन किया जाता है। तो 3 लाख से अधिक होने पर सरकार के द्वारा जो है किसका गठन किया जाता है, तो वार्ड समिति का, ठीक है ना। वार्ड समिति का गठन किया जाता है। वार्ड कमेटी का सृजन एक या एक से अधिक वार्ड मिलकर के बनाया जा सकता है और वार्ड कमेटी नगर पालिका में बनाया जाता है जहाँ की आबादी 3 लाख या उससे अधिक हो, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना नगर पालिका मद्रास नगर पालिका है, 1687 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। भारत का सबसे बड़ा नगर निगम मुंबई महानगर निगम है, ठीक है ना। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, मेयर होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब ये वाला समझिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आंसर थोड़ा सा आप भी कमेंट करिए, ठीक है ना। देखिए जे का पोजीशन वैल्यू कितना है, जे का 10 है, ठीक है। एफ का पोजीशन वैल्यू कितना है, तो एफ का 6 है। डी का कितना है, 4 है। तो 6 4 कितना हो गया, 10, ये भी 10 सेटिस्फाइड। चलिए नीचे वाला का देखिए, एक का ए है, ठीक है ना, मतलब एक का 1 है, प्लस में यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। ई का कितना है, 5 है, प्लस कर देता हूँ। सी का 3 है, ए का 1 है। 5 1 6 3 9 1 10, ये भी 10 हो गया, सेटिस्फाइड, यानी कि सारे 10 होना चाहिए। तो डी का कितना हुआ, डी का 4 हुआ। और ई का कितना हुआ, ई का 5 हुआ, यानी कि 5 4 9, यानी कि एक और चाहिए 10 होने में, तो यानी कि एक किसका है, ए का है, इसलिए यहाँ पर ए आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये सब आप बनाइएगा। चलिए कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है, छोटे स्थान तक, तो उसको क्या कहा जाता है, लैन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मतलब लैन, और पूरा फॉर्म है इसका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाते चलूँ। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किस देश ने वर्ष 2020 में विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो भले 2020 का करंट अफेयर है लेकिन आज भी 2024 में जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड ही प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान भी आप याद रखिएगा, अभी भारत का स्थान 126वां है, ठीक है ना, इसे भी आप साथ साथ याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये भी आप काट पीट के सॉल्व कर लेंगे अपने तरीके से। चलिए उसके बाद देखिएगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए अब यहाँ से आप फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना फॉर्मेशन 1947 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने पढ़ा है ना, कनाडा में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 7 लोक कल्याणकारी मार्ग, ये एक रोड का नाम है। 7 लोक कल्याणकारी मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया हुआ था। देखिए इसका डिजाइन जो है ना दरअसल तैयार किया था इसका नाम क्या है, रॉबर्ट टोर रसेल। हालांकि जो एडविन लुटियंस थे ना इसी के ग्रुप का था, तो इसीलिए यहाँ पर सर एडविन लुटियंस ही इसका आंसर होगा। बहुत जगह आपको एडविन लुटियंस भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा अंतरण के 10% यानी कि जो 10% नियम जो है 10% नियम का, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। VBI क्वेश्चन है ये, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। जो ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन है ये रेमंड लैंडमैन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करना है जो कि आपको कथन से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कुछ चाबी नाव है, मान लीजिए ये एक चाबी है, मैंने की लिख दिया, ये क्या है, नाव है यानी कि बोट है, क्लियर।
कुछ नाव पाइप है, कुछ नाव जो है यहाँ पर मैंने बता दिया पाइप है, यानी कि पाइप है, ठीक है। और कह रहे कि सभी पाइप मछली, यानी कि सभी पाइप जो है, सभी पाइप इसका अंदर आ जाएगा, ये मछली है, फिश है, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़िए, कह रहे कि कुछ नाव चाबियां हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है निष्कर्षित नहीं, यानी कि जो गलत है वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए, कुछ नाव चाबियां हैं, कुछ नाव चाबियां, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सही है ये स्टेटमेंट। कुछ मछली चाबियां हैं, कुछ मछली यानी कि फिश ये बड़ा वाला है, ठीक है ना। ये चाबी यहाँ पर है कि नहीं, ये नहीं है, इसीलिए ये निष्कर्षित नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी देख लीजिए, कुछ पाइप नाव है, बिल्कुल कुछ पाइप जो है बोट है, नाव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से कुछ मछली भी नाव था, चूँकि ये चला गया था इधर, ठीक है। तो इसीलिए 2 आंसर होगा इसका। चलिए, उसके बाद ये भी कथन निष्कर्ष है, जो बड़ा करता हूँ आपको दिखाई देगा। देखिए, कह रहा है कि ना कि तार्किक रूप से पालन करता है, वो आपको बताना है। यदि रितु आज से 6 घंटा रोजाना ध्यानपूर्वक पढ़ाई करती है तो वह 10 दिनों के बाद होने वाली परीक्षा में पास कर लेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कथन हो गया, कार्रवाई देखिए, रितु को अपनी परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त तैयारी हेतु 10 दिन तक प्रति 6 घंटे ध्यानपूर्वक विज्ञान का अध्ययन करना होगा, ठीक है। और रितु को तैयारी से पहले अपना समय निर्धारित करना चाहिए और हर विषय को पर्याप्त समय देना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि रितु को इन 10 दिनों के दौरान खेलना नहीं चाहिए, जो कि परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है यहाँ पर। देखिए, अगर केवल विज्ञान अगर 6 घंटे वो पढ़ेगी तो क्या पास हो जाएगी? नहीं होगी, इसीलिए ये वाला गलत हो गया। सभी विषय को निर्धारित समय में बांट बांट कर पढ़ना होगा, इसीलिए यहाँ पर दूसरा सही दे रखा है, केवल कार्रवाई 2 पालन है। ऐसा नहीं कि पूरा 10 दिन हाथ गोड़ तोड़ के बैठ के आप पढ़िए, नहीं, घूमिए फिरिए टहलिए एंजॉयमेंट करिए, तो इसीलिए ये भी गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ केवल कार्रवाई 2 पालन कर रहा है, इसीलिए 2 वाला ये वाला पालन कर रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। देखिए, इनमें से कौन सा जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो एक तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक, एक आपका लेड ऑक्साइड होता है, और एक आपका यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है। जो मैंने नाम बताया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एथेनॉल के दौरान निर्मित होता है। देखिए, एथेनॉल जो होता है ना, एथेनॉल के दौरान जो खमीर होता है उसमें अनॉक्सी, ठीक है ना, एनएरोबिक जो श्वसन प्रक्रिया है वो उत्पन्न होता है, निर्मित होता है, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है, तिलचट्टे का। तो देखिए, तिलचट्टा का जो होता है ना वो आपका होता है मैल्पिगी नलिका। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि केचुआ का क्या होता है, तो केचुआ का भी आप याद रखिएगा। केचुआ का जो होता है वो आपका नेफ्रिडिया होता है, नेफ्रिडिया यहाँ पर दिया गया है, तो दोनों याद रखिए। केचुआ का नहीं पूछा है, यहाँ तिलचट्टे का पूछा है, तो ये मैल्पिगी नलिका होगा, ठीक है ना। और अगर केचुआ का पूछेगा तो ये नेफ्रिडिया, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर भुजा का ठोस घन का अधिकतम आकार का पूछा गया, तो इसका गोले का आयतन। चलिए, उसके बाद इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर अभी करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, अगला है करंट का क्वेश्चन है। तो 2018 में 6 लाख करोड़ के बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू पार करने वाली दूसरी भारतीय फर्म जो है कौन सी बनी थी, ये प्रश्न था। तो ये आपका TCS था उस समय, करंट का क्वेश्चन है। चलिए, ये देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। तो ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है ना, 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा इसको। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये आप देख सकते हैं ट्रिगो का एक और प्रश्न आ गया, ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ पर दे रखा है 1 होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब बनाइए। देखिए कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2, 6, 14, 26 और 42 यही दिया गया ना। अब देखिए कितना गैप है, 4 का, कितना गैप है 8 का, कितना गैप है 12 का, कितना गैप है 16 का। देखिए 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, अगला क्या होगा 20 होना चाहिए, यानी कि 42 और 20 कितना हो जाएगा, 42 और 20 यहाँ पर देखिए 62 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला है, ये सब आप बनाइए। चलिए, ये भी आप सॉल्व करिएगा, चाहें तो अभी आप पॉज करके बना सकते हैं। कांसीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना किया था, तो कांसीराम जी ये BSP के थे, बहुजन समाजवादी पार्टी के, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अच्छा, आपको याद होगा 1969 में जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंकों का, कितना
14 का, और 1980 में 6 बैंकों का किया गया था। ठीक है ना, 1969 वाला भी याद रखिएगा, 14 बैंकों का किया गया था, और 1980 में 6 बैंकों का। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आ जाते हैं नीचे हम लोग। देखिए 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB में कितना GB होगा, कितना गीगाबाइट होगा, यही पूछा गया, तो 1024। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 1 मेगाबाइट कितने मेगाबाइट में, तो 1024 MB में 1 GB होता है, आपको भी पता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा इस पैटर्न को आप देख करके बनाइए, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। इस पैटर्न को आप देखिए और बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप लोग बनाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर जो स्टार दिख रहा है ना, इसमें 5 दिया गया और 6 दिया गया है, और नीचे जो बॉक्स दिख रहा है उसमें 12 और 18 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर गुना कर रहा है, ऊपर वाले में क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, 6 5 30, और इसको जोड़ दे रहा है, तो कितना आ जाएगा, 30 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा बॉक्स में देखिए 6 और गुना 8 हो जाएगा, तो 8 छक्के 48 हो गया, और नीचे बॉक्स में आप देख सकते हैं 20 + 28 दिया गया, मतलब 20 28, तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है ना, 48 हो गया। उसी प्रकार से देखिए ऊपर 7 गुना 2 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, और नीचे 6 दिया गया और एक क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, तो 6 + 8 होना चाहिए, तो 8 + 6 तभी तो 14 होगा, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है, तो जितना कम होगा pH वैल्यू उतना ही सांद्रता उच्च होगा। ठीक है ना, चलिए इनमें से किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, देख सकते हैं ना, पद्म अवार्ड से भी पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, उस समय कल्बे सादिक थे। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला चित्र दे रखा है, और यहाँ पर आपको मोड़ करके घना बॉक्स बनाया जा रहा है। ठीक है ना, इस पेपर को, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विकल्पों में परिणामी बॉक्स की सही छवि क्या होगी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा किला चिनाब नदी के किनारे बनाया गया है, तो चिनाब नदी के किनारे जो किला बनाया गया ना, इस किला का नाम है अखनूर फोर्ट, अखनूर का किला। अखनूर का किला याद रखिए फ्रेंड्स, ये अखनूर का किला है। ठीक है ना, अखनूर का किला चिनाब नदी के किनारे है, राजा आलम सिंह ने बनवाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर उसी प्रकार से कथन दिया गया, निष्कर्ष दे रखा है। कथन कह रहा है कि अजैव निम्नकरणीय प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से अंततः पादप और पशु जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल कथन तो है, सही दे रखा है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि यदि अजीव नमनीकरणीय प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो मानवता को विलुप्त होने का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और प्लास्टिक के व्यापक उपयोग से मानवता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जो है यहाँ पर न तो 1 और न तो 2 पालन कर रहा है, दोनों जो है यहाँ पर कोई पालन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं न तो 1 और न ही 2 पालन करता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर कह रहा है कि प्लांट को इस तरह से लिखा गया है, हर्ब को इस तरह से लिखा गया है, तो इसी कुट भाषा में फ्लावर को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्लांट की बात करते हैं, तो पी जो है ना, पी जो है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी क्यू और आर मतलब 1 का गैप है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अब एक बार चेक कर लीजिए, एच आई और जे यानी कि 1 के गैप के एच के बाद यहाँ पर जे आ रहा है। क्लियर, उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ जी और एच यानी कि एच आना चाहिए एक गैप के बाद, तो एच तो एक ही में है ना, तो ऐसे ही आप शॉर्ट कम समय में बना सकते हैं। ठीक है ना, पूरा आपको यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज पर है। चलिए ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुलक बराबर होता है आपका, बहुलक बराबर, यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका। ठीक है, थोड़ा लंबा ये आपका होगा -2 गुना माध्य होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से भू-स्थैतिक उपग्रह के संबंध में गलत है। भू-स्थैतिक उपग्रह के संबंध में गलत है, तो इनमें से कई उपग्रहों की कक्षाएं सूर्य समकालिक भी है, ये वाला गलत दिया गया है। बाकी देखिए पृथ्वी की चाल और दिशा के संगत घूमता है, पृथ्वी जिस दिशा में घूमता है, और ये 36,000 किलोमीटर पर होता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली प्रक्रिया है। देखिए तालाब में जैव निम्नकरणीय अपशिष्टों का निपटान, नहीं ये नहीं है। फसल उत्पादकता को बढ़ाने के रासायनिक उर्वरक नहीं, केमिकल जो आपका फर्टिलाइजर है उसका उपयोग नहीं करना है। ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्टों को मिट्टी में दबाना, नहीं ये भी नहीं है। सूखे पत्तों को मिट्टी में दबा करके निपटाना, ये बिल्कुल खाद बनेगा आपका इससे।
ठीक है ना, ये इको फ्रेंडली है। कौन सा असंगत विकल्प का चयन करना है, असंगत कौन सा है? देखिए वृंदावन, अब देखिए ईडन गार्डन आप भी कहेंगे कोलकाता में है, सभी लोग कहेंगे, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस लगाइएगा। देखिए वृंदावन गार्डन मैसूर में है, बिल्कुल ये गार्डन की बात कर रहा है। ईडन गार्डन क्या है, एक स्टेडियम है, इसीलिए ये वाला असंगत है। भले ये कोलकाता में है लेकिन ये स्टेडियम है, बाकी स्टेडियम नहीं है। लोधी गार्डन स्टेडियम नहीं है, दिल्ली में है, ये गार्डन है, बगीचा है, पार्क है। हैंगिंग गार्डन मुंबई में है, वृंदावन मैसूर में है। तो वैसे भी आप इसको याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। वृंदावन कहाँ पर है गार्डन? मैसूर में। हैंगिंग गार्डन मुंबई में, लोधी गार्डन दिल्ली में, ठीक है ना। ईडन गार्डन स्टेडियम नहीं है, मतलब गार्डन नहीं है, स्टेडियम है, इसीलिए ये असंगत है। और असंगत पूछा गया तो ऑप्शन 2 होगा। चलिए, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? तो संवाद कौमुदी है, ठीक है ना। और इन्होंने मिरातुल अखबार का भी मतलब स्टार्टिंग किया था, मिरातुल अखबार, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, केसरी मराठा बालगंगाधर तिलक का है, युगांतर किसका है? वारिंद्र घोष का है। चलिए, उसके बाद ये आसान सा क्वेश्चन है, सारे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देख सकते हैं कितना क्वेश्चन ट्रिगो से पूछा गया। कालबेलिया जो है लोकगीत और नृत्य, इसमें से किस भारतीय राज्य से है? कालबेलिया राजस्थान का है, ठीक है। लूसेंट में भी दिया गया है पीछे, विविध वाले मिसलेनियस वाले में आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है। विंसन पर्वत यानी कि जो माउंट विंसन है ये किस महाद्वीप में है? तो देखिए माउंट विंसन जो है ना, माउंट विंसन ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए अंटार्कटिका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है। अब बहुत कम ही इसमें से जीके जीएस का प्रश्न बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्या होगा बताइए। देखिए 3 दूना 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, यानी कि एक जोड़ा दे रहा है 3 गुना। उसी प्रकार 7 दूना 14 प्लस 2 16, 16 गुना 2 प्लस यहाँ पर 3 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। 16 दूना 32 और 3 35, बिल्कुल आ गया। 35 गुना 2 और यहाँ पर अब 4 आ जाना चाहिए, तो 35 दूना 70 और 4 74, तो इसीलिए 74 आंसर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ यहाँ पर देखिए छोटा छोटा ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। अब देखिए यहाँ पर 5 तिहाई 15 और 3 दूना 6, तो 15/6 बीच में दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा 6 दूना 12 और 4 एकम 4, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो आपका यहाँ पर अब इस तरह से यहाँ पर कर रहा है 2 दूना 4 और 4 3 12, इस तरह से लगा दिया आंसर, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, ये सब वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। लाइव को इस तरह से लिखा जा रहा है ORE। अब यहाँ पर देखिए लाइव LIV लिखा हुआ है, तो L का अपोजिट O होता है। अब देख लीजिए L का पोजीशन इधर से 12वां है, O का पोजीशन पीछे से करिए। देखिए मैं काउंट कर देता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल 12 और 12, ठीक है ना। ये बिल्कुल अपोजिट लिखा गया है, तो P का आपका कितना होगा? P का उल्टा आपका K हो जाएगा, ठीक है ना। और R का I हो जाएगा, A का Z हो जाएगा। देखिए आ गया ना, A का उल्टा Z मतलब अपोजिट, और Y का भी, Y इधर पीछे से दूसरा स्थान है, B भी दूसरा स्थान पर है, ये वाला सही होगा, ठीक है ना। चलिए, या बना लीजिएगा, ये संबंध वाला प्रश्न पूछ रहा है कि मैं X की इकलौती बेटी हूँ, मैं X की इकलौती बेटी हूँ, ठीक है। Y मेरे पति, Y जो है मेरे पति, Z की बहन की इकलौती बेटी है। वायु मेरे पति, ठीक है ना, जेड की, ठीक है ना। वायु जो है जेड की बहन की इकलौती, जेड इसका पति है, ठीक है ना। यानी कि आपका क्लियर हो गया कि जेड पति है और वायु मतलब वाई जो है इसकी इकलौती बेटी है। वाई मेरे पति जेड की बहन की, इसके पति की बहन की इकलौती बेटी है। तो ये आप लोग बनाइएगा, बहु हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये ट्रायंगल में आपको कुछ दिख रहा है ना, कैसे ये बना हुआ है बताइए। मतलब ये ट्रायंगल बना हुआ है, पहला मैं आपको शेप बता देता हूँ। यहाँ पर 64 है और यहाँ पर 6 है और 2 है, ठीक है ना। दूसरा इसी प्रकार से है, यहाँ पर 49 है और यहाँ पर 4 और 3 है। तीसरा जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मतलब यहीं पूछ रहा है और यहाँ पर 2 है और 3 है। चलिए बताइए कैसे मतलब ये हो रहा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए कैसे हो रहा है ये,
देखिए ये 6 दूना 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर देखिए 6 और प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। फिर 4 + 3 करेंगे 7 आ जाएगा, 7 के स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। 3 + 2 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। यही तो आया हुआ है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, कह रहा है कि यहाँ पर महिला, पत्नी और माता है, ठीक है ना, महिला, पत्नी और माता। तो देखिए ये जो महिला होती है ना, ये पत्नी भी होगी और माता भी होगी किसी का, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर जहाँ होगा ये आपका फॉलो करेगा। देखिए कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। और फ्रेंड्स आप बताइए, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या मैं सारे शिफ्ट का क्वेश्चन करवा दूँ। लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, सपोर्ट करिए।